ज़िंदगी में कामयाब होना यह शब्द बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप जीवन में रिस्क लेते हैं और जुनून के साथ कुछ करते हैं तो यकीनन आप औरों से बेहतर आपकी ज़िंदगी होगी। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर है और गांव वाले रिपोर्टर आप सबके बीच आज फिर से एक शानदार व्यक्तित्व विशेष की कहानी लेकर हाजिर है। ये कहानी है मुकेश दुबे की, जो इंडिया नहीं बल्कि इंडिया के बाहर एक अच्छा खासा वेल सेटल जॉब कर रहे थे होटल मैनेजमेंट टीम में। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह होटल मैनेजमेंट का जॉब छोड़कर अपने गांव, अपने खेत और खलिहान के माटी में काम करने का फैसला लिए। एक बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि एक अच्छा खासा पैकेज, एक अच्छा जॉब और फुल एसी वाली ज़िंदगी छोड़कर एक व्यक्ति कैसे गांव के मिट्टी में काम करेगा, बहुत मुश्किल था। खुद हमारे साथ मुकेश दुबे जी हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और कितना स्ट्रगल था। और एक और बात मैं आप सबको बता दूं, किसान शब्द जब हम सबके जहन में आता है तो ऐसा लगता है किसान मजबूर होगा, मजदूर होगा, लाचार होगा, उसके बदन के कपड़े फटे होंगे। लेकिन उस परिभाषा को मुकेश दुबे और तमाम ऐसे किसान हैं देश में, दुनिया में, जिन्होंने करके बदल दिया है। तो चलिए मुकेश दुबे का स्वागत करते हैं, बात करते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है। कैसे हैं? नमस्कार जी। कैसे हैं? क्या हाल अच्छे चाल हैं, बस बढ़िया है सर, आप ठीक ठाक। इंडिया से बाहर जॉब कर रहे थे, किस सेक्टर में जॉब कर रहे थे? होटल मैनेजमेंट का काम कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा और मैं अबू धाबी गया था सबसे पहले 96 में, जी। और वहाँ पे हयात रिजेंसी में हमने जो है हयात जॉब किया। रेजेंसी जाना माना। जी 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 वहाँ पे हमने जो है काम शुरू किया ओके। और काफ़ी टाइम तक हम वहाँ काम करते कितने रहे। सालों तक आप काम किए? वहाँ हमने 14 साल काम किया। अच्छा, 14 ईयर हमने 14 वहाँ ईयर। पे वर्क किया। तो मुकेश जी, आपकी लाइफ एकदम बिल्कुल सेट थी, पूरा पूरा और फुल्ली लग्जरी फुल्ली लाइफ लग्जरी था। लाइफ थी और टाइमिंग वाली लाइफ थी, एकदम पूरा। बिंदास लाइफ थी। हाँ। फिर आपने ऐसे कैसे मन बना लिया कि गांव जाऊंगा, खेती करूंगा? आपको कितना चैलेंजिंग लगा? नहीं, देखिए, चैलेंजिंग तो है, अच्छा सारा चीज़ चैलेंजिंग है। जैसे हमारे सामने थोड़ी सी विकट स्थिति भी आई जी और कुछ हमारे साथ घटनाएं भी घटी, जिसको हमने उसको छोड़ के हमको इंडिया आना पड़ा। जी जी जी। और हम जो है 2010 में हम यहाँ आ गए थे हिंदुस्तान। ओके ये कह लीजिए कि 11 से हम फुल जो है अपने इंडिया में रहना शुरू किया, और 2014 से हम खेती के काम में हमने शुरुआत किया। तो टफ तो लग रहा होगा ना, ताकि एकाएक कभी आप खेत में गए नहीं होंगे, एकाएक खेती का शुरुआत करना कितना मुश्किल था? और कितने खेत से, यानी कितने केले के फसल से आपने शुरुआत की खेती? देखिए, जीवन ही एक स्ट्रगल है। जी राइट। जीवन में व्यक्ति जब तक स्ट्रगल नहीं करेगा कोई भी काम नहीं कर सकता। अच्छा। हमने कभी अपने लाइफ में खेत के बारे में सोचा ही नहीं था। तो हम लोग चलते चलते बात कर लेते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश आ भी गई है। जैसे हमने कभी खेत के बारे में कभी सोचा नहीं था। अच्छा। लेकिन खेत अपने पास था जी। इसलिए अब ये दिमाग में आया कि अब क्या किया जाए। अच्छा। कहीं भी नौकरी करेंगे जी। तो उससे कहीं कोई मतलब है नहीं। 10-20 हज़ार रुपए जो है, और ऑलरेडी आप इतनी लग्जरी लाइफ जी चुके थे। हाँ, तो हम काफ़ी जो है फार्मिंग पे काफ़ी दिमाग लगाए। अच्छा। और हमने कहा कि अब हमको फार्मिंग करना चाहिए जी। हम किसी का कोई नौकरी नहीं करेंगे, हमें अपना वर्क करना चाहिए, अपना ही वर्क करना है। तो हम अपने खेती के बारे में हमने जो है दिमाग लगाया। और हमारे ये कह लीजिए कि गुरुजी हैं जो गौतम पोद्दार जी हैं। अच्छा। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। जी। राकेश सिंह भाई भी मिले जी। उन्होंने हमको भी मार्गदर्शन दिया और हमने केले का काम शुरू किया। अच्छा, तो कितना केला लगाए थे आप पहली बार? उस समय हमने 25 एकड़ केला जो है, 25 एकड़ पहली बार? 25 एकड़ केला हम एक साथ एक टाइम लगाए। ये तो और भी बड़ा चैलेंज था आपके लिए। बहुत बड़ा चैलेंज क्योंकि है। आमतौर पे जो किसान होते हैं 1 एकड़ 2 एकड़ की जो खेती होती है उसमें ही परेशान रहते हैं, आप 25 एकड़ से शुरुआत कर दी। तो देखिए, हम लोगों का लाइफ जो है चैलेंजिंग लाइफ। अच्छा, मैनेजमेंट के माहिर आदमी थे हमको ये पता है कि हमको कैसे करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे उसको उसका रख रखाव करना है। तो अपना लाइफ ही चैलेंजिंग है। ओके। तो पहली बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? एक्सपीरियंस ठीक है, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। अच्छा। और हमको सफलता भी मिला जी। और हम 25 एकड़ एक साथ लगाए और
इस जनपद में ये कह लीजिए कि इस बेल्ट में जी सबसे अच्छा केला हमने काटा था, सबसे अच्छा केला, सबसे अच्छा काटा था। और ये हम लोगों के मेहनत का बिल्कुल फल था। और उसके बाद अच्छे रेट में हम लोगों ने बेचा उसको, और बेचने के बाद अपना मन जो है धीरे धीरे और लगता गया। हाँ लगता गया। और आज के डेट में हम 50 एकड़ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मैनेज कैसे करते हैं अपने काम को? हम स्वयं देखते हैं। अच्छा, खुद ही केयर करते हैं? खुद केयर करते हैं, और हमारे पास आदमी हैं। अच्छा, मुझे लगता है सर कि मैनेज के साथ साथ आप यहाँ के तमाम जो लोकल लोग होंगे उनको रोजगार भी मिल गया होगा। कम से कम 50 लोग जी पर डे मेरे वहाँ काम करते हैं हमेशा, और 10 स्टाफ सैलरी पे। अच्छा, परमानेंट मंथली पे वो हमारे साथ जुड़ा है। 10 परिवार का भरण पोषण मैं करता हूँ। 10 लोगों का जो है तनख्वाह भरता हूँ। अच्छा, और जो डेली 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी पर डे औरतें और जेंट्स मिला के काम करती हैं, उनका भी सालों साल काम चलता है। रोजगार का एक साधन बन गया, बहुत बड़ा साधन है। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और गांव वाले रिपोर्टर हमेशा गांव की उन व्यक्ति विशेष की बात करते हैं जो गांव या पूर्वांचल क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। आप उनमें से एक हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं जानना चाहूँगा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर के रहने वाले। गोरखपुर में खोराबार के पास हमारा घर है। अच्छा, चौरी, वहाँ पे मैं रहता हूँ और वहाँ से मैं आता हूँ। अच्छा, तो हम लोग जिस वक्त इस समय इस लोकेशन पे हैं, ये महाराजगंज जिले का बढ़िया फार्म, महाराजगंज जनपद का बढ़िया फार्म इस जगह का नाम है। आपका घर जो है यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास? हाँ, 110 किलोमीटर है। तो पर डे आपका आना जाना होता है? नहीं, अभी तो हम जैसे सीजन हमारा है, ये केले की कटान का टाइम है, तो हम 1-2 महीना यहाँ रुकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं हर हफ्ते 2 चक्कर आता हूँ। अच्छा, डेली आता हूँ, डेली जाता हूँ। अच्छा अच्छा, हफ्ते में 2 दिन मैं आता हूँ। अब एक सवाल मैं करूँगा, उससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ कि अर्निंग की बात होती है। मैं ये नहीं पूछूंगा आप कितना कमाते हैं, लेकिन जब आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे, एक अच्छा खासा पैकेज होगा, मुझे लग रहा है 10-12 लाख रुपए साल का पैकेज होगा कम से कम। तो क्या माना जाए, अब जो आपका इनकम है कैसा है, उससे अच्छा है, कितना अच्छा है? बेटर है। बेटर यानी और मैं इस लाइफ से बहुत ही संतुष्ट हूँ। ये तो हमारा ये अपना वर्क है। जी जी, मैं अपनी ज़मीन पे, मैं अपनी इस धरती पे, मैं अपने जनपद में, मैं अपने शहर में काम कर रहा हूँ। अच्छा, और ये काम करने का जो हमारा तरीका है ये बहुत ही अच्छा है और हम बहुत खुश हैं। अभी 50 एकड़ की खेती आप हाँ, अभी 50 एकड़ का हमारा अपना काम चल रहा है। हर साल हम 10 एकड़ 15 एकड़ जमीन हम लीज पे लेते हैं। अच्छा, और बढ़ाते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। सर, एक और सवाल, अभी कोरोना काल चल रहा है, मुझे लगता है हर कोई परेशान है। बिल्कुल। एग्रीकल्चर में कितना फ्यूचर दिख रहा है आपको? बहुत फ्यूचर है। फार्मिंग, एग्रीकल्चर में तो ही फ्यूचर है। इसमें ही फ्यूचर है? इसमें ही फ्यूचर है। इसमें आप सेफ हैं। सेफ है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस कोरोना काल में जब लॉकडाउन चल रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, वहाँ पे 100 आदमी, 50 आदमी हमारे वहाँ काम करते थे। उस दौर में कोई असर नहीं पड़ा और कोई फर्क नहीं पड़ा। और लगातार अभी काम भी हो रहा है और लोग सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन कर रहे हैं। हाँ, हम खुद करवाते हैं। और गांव के लोग की इम्यूनिटी तो ऐसे ही बढ़ जाती है जब मेहनत करेंगे तो है, और हम खुद करवाते हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे और है कि जो इस समय तमाम युवा है जो प्रदेश में काम कर रहे थे, चाहे वो नौकरी कर रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों, या तमाम गार्जियन थे, अब अपने घर आ गए हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं खेती करना नहीं चाहते हैं लेकिन अब विचार बना रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, उनके लिए यही है कि वो आत्मनिर्भर बने जी, वो आएँ, खेत में काम करें। खेती से बढ़ करके उनको यहीं पे उतना रोजगार मिल जाएगा, यहीं पे इतना काम मिल जाएगा कि उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, एक और बात, ताकि आपने 25 एकड़ से शुरुआत किया जी, जिसके पास 25 एकड़ नहीं है, अगर 1 एकड़ 2 एकड़ है तो कैसे शुरुआत करें तो धीरे धीरे डेवलप कर सकता है? नहीं, वो कर सकता है। देखिए, हम कह रहे हैं आप 1 एकड़ से करिए। 1 एकड़ नहीं है, 50 डिसमिल से करिए, माने आप 1 बीघा से करिए। 1 बीघे में आप मान लीजिए 600 पौधा लगाते हैं तो छोटा किसान है, अगर वो 1 एकड़ रखता है तो 1200 पौधे लगेंगे। तो उस 1200 से धीरे धीरे जब वो 1200 से नहीं कुछ तो उसके घर का
अगर छोटा किसान है, छोटा परिवार है, तो 1200 पौधे से उसका नहीं कुछ तो साल भर का दाल रोटी आराम से चलेगा, सुकून से चल जाएगा, सुकून से एकदम आराम से चलेगा। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर वो एकदम छोटा किसान है। अच्छा, अगर वो आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आगे सर प्लानिंग हमारा यही है कि मेरा लक्ष्य यही है 2022 तक जी कम से कम 100 एकड़ पे मुझे काम करना है। 100 एकड़? हाँ, ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा, अभी हम 50 एकड़ पे और लगातार आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कि आपने हमें समय दिया। तो दोस्तों, ये मुकेश दुबे जी थे, जो गोरखपुर के खोराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। और अभी भी जब स्ट्रगल की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि इस एज में भी 100 किलोमीटर से दूर, यानी अपने फार्म, बढ़िया फार्म महाराजगंज में इनका आना जाना होता है। तो कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने पहले कहा, जीवन में पर डे चैलेंज है। अब ये डिपेंड करता है आप उस चैलेंज को कैसे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे किसान हमारे क्षेत्र, हमारे पूर्वांचल का नाम रोशन करते हैं। और गांव वाले रिपोर्टर गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ हर वक्त ऐसे लोगों की बात करता है। तो आज के सीरीज़ में आपने मुकेश दुबे की कहानी जाना। मैं विष्णु प्रभाकर, मेरे कैमरे के पीछे रणजीत। धन्यवाद।